औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ जी इक्वल 2 प्लस 3 अयोटा एंड डब्ल्यू इक्वल 5 माइनस 4 अयोटा। तो इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है जी प्लस अयोटा होल कॉन्जुगेट। ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए जी अलग कॉन्जुगेट फिर प्लस डब्ल्यू का अलग कॉन्जुगेट। तो अब दो साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस डब्ल्यू जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले हम जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो बाद लोग ऐसे भी करते हैं, वो मतलब जी का कॉन्जुगेट ले लिया, सॉरी जी और प्लस डब्ल्यू लिख लिया और इधर भी कॉन्जुगेट लगा दिया और इधर भी कॉन्जुगेट लगा दिया। तो इस तरह फिर बार बार हमें कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा क्लास, तो इसका फिलहाल हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जस्ट पहले जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि वो बाद इस तरह लिखते हैं जी प्लस डब्ल्यू, इधर भी कॉन्जुगेट लगा दिया, फिर इधर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा दिया। वो जब तक ये कॉन्जुगेट सॉल्व नहीं होता फिर हमें बार बार लगाना पड़ता है। तो इसलिए फिलहाल हम इससे अवॉइड कर रहे हैं, हम जस्ट अभी जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो जी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 4 अयोटा। तो हमने लिख दी, दरम्यान में प्लस का इधर साइन था तो इधर हमने प्लस का साइन डाल दिया। अब हमने इनके ब्रैकेट को ओपन कर देना है, 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 5 माइनस 4 अयोटा। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। याद रखें स्टूडेंट, ये जो 4 अयोटा है ये टोटल इमेजिनरी नंबर है। अब पार्ट का मतलब क्या होता है, मतलब उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना। तो 4 और अयोटा, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये जो 4 है ये फिर इमेजिनरी नंबर का पार्ट बन जाएगा। तो 2 प्लस 5 हमारे पास आ गया 7, माइनस 4 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा -1। अब -1 हम साथ लिख रहे नहीं है, उसके बाद अयोटा है तो हम इधर अयोटा लिख देंगे। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, तो जी प्लस अयोटा कॉन्जुगेट, इधर हम लिख देंगे जी प्लस अयोटा की वैल्यू आई हमारे पास 7 माइनस अयोटा, तो 7 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो जो अयोटा के साथ साइन होता है हम उसको चेंज कर देते हैं, यानी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस अयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इधर वैल्यू लिख के उसका भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट हमने कैसे लेना है, अगर अयोटा के साथ साइन पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। तो ये इधर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 अयोटा। याद रखें क्लास, आपने ये जो सेंटर वाला साइन है इसको नहीं देखना, आपने देखना है अयोटा के साथ साइन कौन सा आ रहा है। कई दफ़ा वो 3 अयोटा को इधर लिख देता है और 2 को इधर लिख देता है, यानी इस तरह से 3 अयोटा प्लस 2। तो फिर अगर आप सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं तो ये -2 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए आपने हर दफ़ा जो अयोटा के साथ साइन होना है उसको ही आपने चेंज करना है। तो हमारे पास जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 अयोटा। नेक्स्ट डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, जो कि 5 माइनस 4 अयोटा है। डब्ल्यू कॉन्जुगेट इधर अप्लाई किया तो ये जो वैल्यू थी डब्ल्यू की वो लिख के उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये मेरे पास 5 प्लस 4 अयोटा आ गया, यानी अयोटा के साथ जो साइन है हमने इसको चेंज कर दिया। अब जी कॉन्जुगेट की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और डब्ल्यू कॉन्जुगेट की भी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 अयोटा, डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा। इधर दरम्यान में प्लस है तो इधर भी दरम्यान में हमने प्लस लगा दिया। पहले इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव किया, 2 माइनस 3 अयोटा, इधर बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज़ प्लस 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है।
तो 2+5 आंसर आया 7, 4 - 3 अयोटा आंसर आ गया हमारे पास प्लस का अयोटा। तो अब हमने राइट हैंड साइड भी इसकी सॉल्व कर ली है और लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी सॉल्व कर ली है, तो हमारे पास दोनों आंसर बराबर आएंगे। 7 प्लस अयोटा और इधर राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है हमारे पास 7 प्लस अयोटा, जो कि बराबर है। अब हमने नेक्स्ट पेज पे लिख देना है हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब पार्ट 2 है इसका, पहले में हमने ऐड किया था, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। z माइनस डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। क्लास इसको आपने एज ए एमसीक्यू भी इन दोनों को याद रखना है। अगर वो इस तरह से लिखता है तो आपको पता होना चाहिए ये इसके इक्वल होता है, अगर इस तरह से लिखता है तो आपको पता होना चाहिए ये इसके इक्वल होता है। 3 वो एमसीक्यूज के जो पार्ट्स हैं वो कोई और दे देगा, चौथा वो ये देगा, तो आपने फिर इसको टिक कर देना है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू हमारे पास 2+3 अयोटा, w की वैल्यू हमारे पास 5 - 4 अयोटा। सबसे पहले हम z माइनस डब्ल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z की वैल्यू लिखी 2+3 अयोटा, इधर दरम्यान में साइन माइनस है तो उधर माइनस लिखा। फिर w है तो w की वैल्यू लिखी 5 - 4 अयोटा। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2+3 अयोटा, इसकी ब्रैकेट मूव की। इसकी जब हम ब्रैकेट मूव करेंगे तो ये बाहर माइनस है, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस साइन से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -5 आ गया, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर आ जाएगा +4 अयोटा। अब रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट में ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है। तो 2 - 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। फिर उसके बाद 3+4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, 7 अयोटा है तो हम अयोटा लिख देंगे। अब हम z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z माइनस डब्ल्यू, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इधर उसकी ये वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू लिख के इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दी है। अब हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका ये है, जो अयोटा के साथ साइन है उसको हमने चेंज कर देना होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना होता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना होता है। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू थी हमारे पास 2+3 अयोटा, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इधर उसकी वैल्यू लिख के कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा, इधर प्लस है अयोटा के साथ साइन, हमने उसको चेंज कर देना है 2 - 3 अयोटा। याद रखें क्लास, आपने सेंटर वाला साइन नहीं देखना, बल्कि आपने देखना है अयोटा के साथ साइन कौन सा है। अगर वो इस तरह से लिखता है 3 अयोटा +2, तो अगर आपने सेंटर वाला साइन चेंज कर दिया तो ये 3 अयोटा -2 हो जाएगा, जो कि इस चीज़ के इक्वल नहीं होता। तो फिर इस तरह से आपका आंसर गलत होगा। आपने हमेशा अयोटा के साथ जो साइन होना है उसको आपने चेंज करना है। नेक्स्ट w की वैल्यू हमारे पास 5 - 4 अयोटा, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इधर उसकी वैल्यू लिख के कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो w कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 + 4 अयोटा। अयोटा के साथ जो साइन है हमने उसको चेंज कर देना है, यानी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। अब हम लास्ट स्टेप में z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है हमारे पास 2 - 3 अयोटा, वो लिखी, दरम्यान में माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन लिखा। फिर उसके बाद w कॉन्जुगेट है, w कॉन्जुगेट की वैल्यू 5 + 4 अयोटा है। इस ब्रैकेट को रिमूव किया, ये तो दोनों एज इट इज आ गए, लेकिन जब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये बाहर माइनस साइन है, ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -5, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -4 अयोटा। अब रियल नंबर को हम रियल नंबर में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी नंबर को हम इमेजिनरी नंबर में ऐड कर देंगे। -5 + 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3, फिर -3 अयोटा -4 अयोटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन साथ नेगेटिव का आएगा, तो ये -3 -4 आंसर आ जाएगा -7 अयोटा। अब हमारी ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा आंसर आया -3 - 7
अयोटा। अब दोनों साइड्स हमारी सेम है तो हम एंड पे लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। पार्ट 3 है इसका, जी डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट जी हमारे पास इक्वल होता है जी कॉन्जुगेट एंड डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 योटा एंड डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 5 - 4 योटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभी हम जी डब्ल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो जी की वैल्यू लिखी 2 + 3 योटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर भी हम वैल्यू लिख के इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू है 5 - 4 योटा, वो हमने लिख ली। अब पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +3 योटा को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 × 5 10, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 2 × 4 8 7 योटा आ जाएगा। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 5 × 3 15 योटा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 3 × 4 12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर। अब बेस सेम है अयोटा, तो जब बेस सेम और उनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो एक अयोटा की पावर 1 है, फिर उसके बाद अयोटा की पावर 1 है। तो जब हम पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास अयोटा स्केयर हो जाएगा 1 + 1 2। तो इधर इसके साथ भी कोएफिशिएंट 1 है या अदिति सर इधर इसके साथ भी कोएफिशिएंट 1 है यानी अदिति सर, तो 1 × 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अदिति सर या कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 10 उसके बाद +15 अयोटा -8 अयोटा, ये दो लाइक टर्म्स हैं यानी एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको अब हम जमा माइनस कर सकते हैं। तो 15 - 8 हमारे पास आंसर क्या बचेगा +7 अयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है इसलिए हम इसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट -12, अब ये जो अयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट जी डब्ल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10 + 7 अयोटा, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ जाएगा +12 × 1 12। अब 12 + 10 ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। तो 12 + 10 22 + 7 अयोटा। अब हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जी डब्ल्यू कॉन्जुगेट, इधर जो जी डब्ल्यू की वैल्यू है ये वो लिख के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो जी डब्ल्यू कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब अयोटा के साथ जो साइन है उसको हमने चेंज कर देना है, यानी अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। अब इधर प्लस है तो हम 22 - 7 अयोटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर रहा है डब्ल्यू कॉन्जुगेट से। तो जी की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 अयोटा, जी कॉन्जुगेट इधर जी की वैल्यू लिख के उस पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 - 3 अयोटा, यानी ये जो अयोटा के साथ साइन है इसको हमने चेंज कर देना है। नेक्स्ट डब्ल्यू की वैल्यू है 5 - 4 अयोटा। तो डब्ल्यू कॉन्जुगेट, इधर डब्ल्यू की वैल्यू लिखी 5 - 4 अयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो अयोटा के साथ साइन है उसको हमने चेंज कर देना है, यानी अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। तो इधर माइनस है उसकी जगह पे हम प्लस लिखेंगे, 5 + 4 अयोटा आ जाएगा। अब जी कॉन्जुगेट की वैल्यू भी है हमारे पास और डब्ल्यू कॉन्जुगेट की भी वैल्यू है हमारे पास। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इधर लिखा जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 3 अयोटा, वो पुट की मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 5 + 4 अयोटा, वो लिखी। अब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले 2 को इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -3 अयोटा को इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 2 × 5 10, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 × 4 8 7 अयोटा आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 5 × 3 15 7 अयोटा आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 3 × 4 12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर। अब अयोटा और अयोटा इन दोनों की बेस सेम है,
तो हम क्या करेंगे, और इनके साथ 1 भी है, तो ये जो कोएफिशिएंट है यानी 1 है, या जिसको हम उर्दू में अददी सर भी बोलते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब अयोटा पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो जब पावर्स को ऐड किया तो 1 + 1 हमारे पास हो गया 2। तो 1 हम साथ नहीं लिखते, इधर हम जस्ट अयोटा स्क्वायर ही लिखेंगे। नेक्स्ट 10, फिर -15 अयोटा प्लस 8 अयोटा, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको अब हम जमा माइनस कर सकते हैं। तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -7 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। 10 - 7 अयोटा एज इट इज आया, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 12। अब जी कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट की हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 + 12 22, उसके बाद -7 अयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर ये है और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर ये है। 22 - 7 अयोटा ये लेफ्ट हैंड साइड का है, इसी तरह 22 - 7 अयोटा ये राइट हैंड साइड का है। अब हमने इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 कह लेना है, तो फिर हमने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है हमारे पास, इफ g = 2 + 3 अयोटा एंड w = 5 - 4 अयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, g/w होल कॉन्जुगेट इक्वल g कॉन्जुगेट डिवाइड बाय w कॉन्जुगेट वे w0 = 0। अब ये जो साथ लिखा हुआ है इससे क्लास आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब क्या है कि इधर w की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है समथिंग ओवर 0, इधर कोई भी वैल्यू हो उसको हम 0 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, इसलिए उसने कहा है कि w की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी दो साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले g/w जस्ट फाइंड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो क्लास पहले हम जस्ट g/w फाइंड करेंगे, बाद में फिर इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इधर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो फिर हमें सारे स्टेप्स के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इधर भी कॉन्जुगेट, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, इसी तरह आगे सारे के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट हम g/w फाइंड करते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके ऊपर फिर हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेंगे। तो g की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 अयोटा, w की वैल्यू हमारे पास 5 - 4 अयोटा। सबसे पहले इसको हमने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, क्लास ये जो 2.6 है इसके पहले जो दो पार्ट्स हैं उनमें रैशनलाइजेशन के मतलब क्वेश्चन हैं। अगर आपको इधर समझ ना आए तो पहले आप उधर से देख सकते हैं और फिर आके ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि इसको इधर से ही सीख लेंगे। ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसमें ये जो साइन होता है इसके अपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ये रैशनलाइजेशन का मतलब है। तो 5 - 4 अयोटा है, तो इधर हम 5 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 + 4 अयोटा से डिवाइड भी करवा देंगे। अगर इधर प्लस होता तो इधर हम 5 - 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाते और इसी से डिवाइड करवाते। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 2 + 3 अयोटा आया, फिर 5 + 4 अयोटा लिखा, नीचे वाली 5 - 4 अयोटा इंटू 5 + 4 अयोटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 + 4 अयोटा से, फिर +3 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 + 4 अयोटा से। अब 2 × 5 10, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 × 4 8 अयोटा। अब चूंकि सारी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसको हम जब भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमेशा प्लस ही आता है। तो 5 × 3 15 7 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 3 × 4 12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर। अब पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम हो और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, और जो कोएफिशिएंट होता है या अददी सार होता है, जैसे 4 और 3 है, ये कोएफिशिएंट और अददी सारे हैं उर्दू में,
तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और इनके पावर को हम ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट अब ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब a की वैल्यू है हमारे पास 5 और b की वैल्यू है हमारे पास 4 अयोटा। तो जब हम ए स्केयर फाइंड करेंगे, इधर ए स्केयर लिखा तो 5 का स्केयर भी लिखा, तो इधर हमारे पास ए स्केयर की क्या वैल्यू आ जाएगी 25। तो फिलहाल हम 5 का स्केयर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्केयर फाइंड कर लेंगे। इसी तरह बी स्केयर लिखा तो इधर क्या आ जाएगा 4 अयोटा का स्केयर, तो ये हमने लिख दिया 5 स्केयर माइनस 4 अयोटा का स्केयर। फिर उसके बाद 10, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे 15 प्लस 8 23 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इधर अयोटा स्केयर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब 5 का स्केयर फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 25। 5 स्केयर मतलब 5 को 2 टाइम लिख के फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। 4 अयोटा का स्केयर, अब ये जो स्केयर है ये 4 का भी स्केयर है और साथ अयोटा का भी स्केयर है। 4 स्केयर मतलब 4 को 2 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा अयोटा स्केयर। अब ऊपर आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 23 अयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 12, नीचे 25। अब अयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 पुट किया, तो पहले था -16 इंटू -1, अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। नेक्स्ट जी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस 12, आंसर क्या आ जाएगा -2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाय 41। अब हम स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे, तो जी ओवर डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट, इधर जी ओवर डब्ल्यू की वैल्यू लिखी वो थी हमारे पास -2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाय 41 और इधर होल कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो अयोटा के साथ साइन है हमारे पास प्लस, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस 23 अयोटा डिवाइड बाय 41। अब ये जो डिनोमिनेटर में 41 है ये 2 का भी ओवर है और -23 का भी ओवर है, तो अब हम दोनों के ओवर्स को अलग-अलग कर लेंगे, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो जी ओवर डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 41 फिर -23 डिवाइड बाय 41 साथ अयोटा। अब ये मजीद इनकी कटिंग नहीं होती तो इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर इसका यही आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास जी कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अब जी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, तो जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमने। जी कॉन्जुगेट इधर जी की वैल्यू लिख के उधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दी। अब अयोटा के साथ जो साइन है उसको हमने चेंज कर देना है, कॉन्जुगेट फाइंड करने का मतलब ये होता है। तो 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह डब्ल्यू इक्वल 5 माइनस 4 अयोटा, डब्ल्यू कॉन्जुगेट डब्ल्यू की वैल्यू लिख के इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया 5 माइनस 4 अयोटा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो अयोटा के साथ जो साइन है उसको हमने चेंज कर देना है, यानी अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जी कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइड बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 4 अयोटा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके जो सेंटर में साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो 5 प्लस 4 अयोटा है तो हम 5 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 माइनस 4 अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू थी 2 माइनस 3 अयोटा वो लिखी, फिर 5 माइनस 4 अयोटा है वो लिखी, इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देंगे। नीचे 5 प्लस 4 अयोटा है वो लिखा, फिर 5 माइनस 4 अयोटा है वो लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दो वैल्यूज के साथ, फिर -3 अयोटा को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आया 10,
फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आया 8 7 अयोटा आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 7 आ जाएगा अयोटा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब भी बेस सेम हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं और जो कोएफिशिएंट होते हैं जिसको हम उर्दू में अददी सर बोलते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे इधर कोएफिशिएंट है 4, इधर कोएफिशिएंट है हमारे पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास a + b इंटू a - b, ये हमारे पास फॉर्म बन रही है और ये फार्मूला है जो कि इक्वल होता है हमारे पास a² - b² के। अब a की वैल्यू है हमारे पास 5 के इक्वल और b की वैल्यू है हमारे पास 4 अयोटा के इक्वल। तो हम a² फाइंड करेंगे तो इधर स्केयर लिखा और इधर भी स्केयर लिख दिया। अब 5² का क्या मतलब है, 5 को 2 टाइम लिख के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह जब b² फाइंड करेंगे तो इधर लिखेंगे 4 अयोटा और इधर ब्रैकेट डाल के फिर हम स्केयर लिखेंगे। क्लास अगर हमने जस्ट ऐसे लिख दिया स्केयर तो ये अयोटा का तो स्केयर है लेकिन 4 का नहीं है। अगर हम ब्रैकेट डाल के स्केयर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है उन सब का ये स्केयर है। तो a² 5² लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आ गया 25। फिर इधर माइनस है तो इधर माइनस हो गया। उसके बाद b², तो ये b का स्केयर है। अब ये स्केयर 4 का भी और अयोटा का भी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आया 16 7 अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दें, बाकियों को वैसे लिखते हैं। 10 वैसे आ गया। फिर उसके बाद -15 -8 अयोटा -23 अयोटा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे लेकिन साइन साथ नेगेटिव आएगा। अयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 पुट किया तो 12 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12। इधर 25 तो एज इट इज आया, -16 अयोटा स्केयर की जगह पे अगेन हमने -1 पुट किया तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आया प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 16। अब 10 - 12 आंसर आ गया -2। फिर उसके बाद -23 अयोटा डिवाइड में 25 प्लस 61, 6 + 5 11 1 कैरी 1, फिर 1 + 2 3 और कैरी 1 4। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर में 41 है ये ओवर है -2 का भी और ये ओवर है -23 का भी, तो हम इसका अलग-अलग ओवर लिख लेंगे तो z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय w कॉन्जुगेट ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 41, फिर -23 डिवाइड बाय 41 और साथ अयोटा। तो इसका हमने इक्वेशन 2 का नाम दे लेना है। अब हमने लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। पार्ट 5 है हमारे पास 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जी। तो ये हमने साबित करना है कि हमारे पास इन दोनों को ऐड करें और फिर उसको डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास रियल पार्ट आना चाहिए। रियल पार्ट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास 1 2 3 या -1 या -2 या -5 इस तरह का कोई हमारे पास आंसर आना चाहिए, यानी अयोटा नहीं साथ आना चाहिए, तो ये हमारे पास रियल पार्ट होगा। सबसे पहले जी की वैल्यू उसने हमें दी है 2 + 3 अयोटा, तो जी कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे। जी कॉन्जुगेट फाइंड करने से क्या होगा कि ये जो अयोटा के साथ साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। तो इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इधर जी की वैल्यू लिखी 2 + 3 अयोटा, तो इधर भी ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो जो अयोटा के साथ साइन है उसको हमने चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। तो इधर अब प्लस है तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। अब c + c अयोटा और साथ है 1/2, तो इधर लिखा 1/2 c + c अयोटा 1/2 लिखा। g की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 अयोटा वो लिखी, फिर प्लस जी अयोटा जी कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 2 - 3 अयोटा वो लिख दी। उसके बाद अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो 1/2
जी प्लस जी अयोटा इक्वल 1/2 2 प्लस 3 अयोटा। फिर ये प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज पे कोई असर नहीं होगा, तो वो 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएंगे। अब ये माइनस 3 अयोटा है, ये प्लस का 3 अयोटा है, तो दोनों में आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो 2 प्लस 2 हमारे पास आंसर आ गया 4। अब 1/2 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/2। 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट इक्वल 4/2। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। अब देखें क्लास, तो अब हम लिख देंगे, ये हमारे पास रियल पार्ट ही है ना, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे, तो 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जी। पार्ट 6 है हमारे पास, वाइंड डिवाइड बाय 2 अयोटा इनटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का क्या मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास जो वैल्यू आए उसके साथ अयोटा आना चाहिए, चाहे वो 3 अयोटा है, 2 अयोटा है, 5 अयोटा है, या -3 अयोटा है, या -5 अयोटा है। अगर साथ अयोटा आ गया तो हमने लिख देना है कि 1/2 अयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अगर साथ अयोटा नहीं आता तो हम लिख देंगे इज नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो अब हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर जो हमारे पास आंसर आएगा फिर हम उस हिसाब से इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले जी की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 अयोटा, जी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे क्योंकि इधर कॉन्जुगेट है तो इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करी। जी कॉन्जुगेट लिखा, इधर जी की वैल्यू लिख के उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जो अयोटा के साथ साइन है उसको हमने चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस लिख देना है, अगर माइनस है तो प्लस लिख देना है। अब इधर प्लस है तो साइन चेंज किया तो ये हमारे पास 2 - 3 अयोटा आ गया। अब 1/2 अयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट, ये हमने फाइंड करना है, ये वाला ये लिखा। इसके बाद हमने लिखा इक्वल 1/2 अयोटा, ये लिखा। फिर जी की क्या वैल्यू हमारे पास 2 + 3 अयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 2 - 3 अयोटा। क्लास इधर इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान माइनस है, ये मैं लिखना भूल गया था, तो इसलिए फिर इधर लिखी है। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/2 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -2, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +3 अयोटा। अब क्लास देखें, ये -2 है, ये +2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हुए, हमारे पास आंसर आ गया 1/2 अयोटा 3 अयोटा + 3 अयोटा 6 अयोटा। अब अयोटा के साथ अयोटा कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके साथ अयोटा नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है बल्कि ये तो रियल पार्ट है। तो अब हम क्या लिख देंगे, 1/2 अयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो हमें इक्वेशन दी की है, इनको हमने रियल नंबर्स एक्स और वाई के हिसाब से सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 2 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई अयोटा इक्वल 4 + अयोटा। अब क्लास इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो ये है, आपने एक्स और वाई फाइंड करना है, तो आप क्या करें, इसको इधर ला के डिवाइड करवा दें। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लें, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लें। याद रखें क्लास, अगर हमारे पास 4 अयोटा है तो ये एक पूरा इमेजिनरी नंबर है, इसमें जो 4 है ये इसका पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, दो हिस्सों में तकसीम करना। तो जब इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हमारे पास 4 बन जाएगा और एक हमारे पास अयोटा बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स और वाई अयोटा से, फिर उसके बाद -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई अयोटा से। 2 × x आंसर है x, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, इधर 1 है तो 2 × 1 2, फिर साथ आ जाएगा अयोटा y, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 × 1 3,
एक्स के साथ 1 है जो कि अंडरस्टूड बात है, फिर साथ आ जाएगा अयोटा एक्स, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 3 आया, फिर अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केयर, साथ आ जाएगा y, ये इक्वल है 4 प्लस अयोटा के। अब 2x प्लस 2 अयोटा y, ये माइनस 3 अयोटा x, अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इधर हमने -1 अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, ये 4 प्लस अयोटा एज इट इज चलता है, 2x प्लस 2 अयोटा y माइनस 3 अयोटा x, ये तीनों वैल्यूज एज इट इज आई, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 साथ y आए। उसके बाद अब हमने जो रियल वैल्यूज हैं जैसे ये 2x है और 3y है, इन दोनों को अलग कर लेना है, इन दोनों के साथ अयोटा है तो इन दोनों का हमने अलग लिख लेना है। तो 2x प्लस 3y, इन दोनों में से अयोटा कॉमन आया, प्लस का अयोटा हमने कॉमन लिया तो इधर बच गया 2y, इधर प्लस माइनस माइनस अयोटा हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर हमारे पास बच जाएगा 3x इक्वल 4 प्लस अयोटा। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। तो 2x प्लस 3y ये हमारे पास रियल नंबर है, इधर रियल नंबर है हमारे पास 4, तो इसको कंपेयर कर दिया। फिर उसके बाद 2y माइनस 3x ये इमेजिनरी नंबर है, इधर इमेजिनरी नंबर अयोटा है, अब अंडरस्टूड बात है इसके साथ 1 भी है, तो हम क्या लिख देंगे 2y माइनस 3x इक्वल 1, इनको इक्वेशन का नाम दे लेंगे 1 एंड 2। अब देखें स्टूडेंट्स, या तो इसमें से आप x को ख़त्म कर दें या फिर y को ख़त्म कर दें। अगर हम x को ख़त्म करते हैं तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में हम इन दोनों को ऐड कर लें। तो सबसे पहले लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1 बोथ साइड, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9y इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4y आ जाएगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 7x है तो 6x आ जाएगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे लेना है। तो नेक्स्ट अब हमने इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 है हमारे पास 6x प्लस 9y इक्वल 12, इक्वेशन 4 है 4y माइनस 6x इक्वल 2। अब ये जो माइनस 6x है इसको पहले लिख लिया, 4y को बाद में लिख लिया, इक्वल 2 लिख लिया। अब ये प्लस 6x है, ये माइनस 6x है, ये अपन में आपस में कैंसिल आउट हो गए, 9 प्लस 4 आंसर आ गया 13y इक्वल 12 प्लस 2 आंसर आ गया 14। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 13। अब ये जो y की वैल्यू है इसको क्लास चाहे आप इक्वेशन 3 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 4 में पुट कर लें, तो उससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 3 है हमारे पास 6x प्लस 9y, 6x एज इट इज आया प्लस 9y की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 14 डिवाइड बाय 13 इक्वल 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड बाय 13 लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। 6x 9 को 14 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 126 डिवाइड बाय 13 इक्वल 12। अब ये 126 डिवाइड बाय 13 इधर प्लस का है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 6x इक्वल 12 माइनस 126 डिवाइड बाय 13। अब ये जो 12 है इसके नीचे अंडरस्टूड है कि ओवर में 1 है, तो इधर हमने 1 लिख लिया। अब हम जब भी फ्रैक्शन हो और उन दोनों के दरमियान प्लस और माइनस का साइन हो तो उसका एलसीएम लेते हैं, तो 6x एज इट इज आया इक्वल, इन दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 13। अब हमने 13 को अंदर रखा, 1 से डिवाइड करवाया, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास आंसर आया 13। अब इस 13 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 156। फिर उसके बाद 13 को अंदर रखा, 13 से ही डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। अब 1 को हमने 126 से मल्टीप्लाई करवा देना,
इधर माइनस है, इधर माइनस लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 126, आंसर आ गया 126। अब 6x इक्वल 156 में से 126 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, इसलिए साथ साइन पॉजिटिव का आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 13 है तो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट अब 6x है, तो ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 30 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल की दूसरी साइड पे इसको लेके आए तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाय 30, तो इधर हम x की वैल्यू लिख देंगे पहले, फिर y की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू आई 5 बाय 13 और y की वैल्यू आई हमारे पास 14 बाय 13, तो ये हमारे पास इसका क्लास आंसर आ जाएगा। पार्ट सेकंड है हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2 अयोटा वाई प्लस 2 अयोटा माइनस 1। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू लिखी 3 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल 2 एक्स माइनस 4 अयोटा वाई। अच्छा, ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी क्लास, इधर हम 2 को, इधर x के साथ 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 साथ अयोटा y आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस 2 अयोटा माइनस 1। अब 3 को पहले इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद माइनस 2 अयोटा को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, नेक्स्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय x अयोटा x आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस इसके साथ ये अयोटा वाई लिखा है ना, तो अंडरस्टूड बात है 1 इसके साथ मौजूद है, कोएफिशिएंट 1 इसके साथ मौजूद है, तो उसके बाद अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्केयर आया, क्योंकि बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो तो उनके कोएफिशिएंट या जिसको हम उर्दू में अदिती सर बोलते हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। अब इधर 2 है अदिति सर, इधर अदिति सर है, हमारे पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा के साथ वाई आ जाएगा इक्वल टू एक्स, ये जो माइनस 1 है इसको पहले लिख लिया, फिर दो अयोटा वाली जो वैल्यूज हैं उनको बाद में लिख लिया, माइनस 4 अयोटा वाई इक्वल प्लस 2 अयोटा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लें और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको एक दफ़ा लहदा ले लेते हैं, तो 3x प्लस 3 अयोटा वाई फिर माइनस 2 अयोटा एक्स, अयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास वैल्यू होती है -1, अब है हमारे पास -2 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया, फिर उसके बाद साथ है हमारे पास y, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल 2x माइनस 1 माइनस 4 अयोटा y प्लस 2 अयोटा। अब 3x प्लस 2y ये हमारे पास रियल वैल्यूज हैं और ये दो इमेजिनरी वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, अयोटा अयोटा कॉमन लिया तो इधर हमारे पास बच गया 3y, इधर अयोटा कॉमन लिया हुआ है हमने तो इधर हमारे पास -2x बच गया। इसी तरह हमने 2x माइनस 1 को एज इट इज लिखा, इन दोनों में से हमने अयोटा को कॉमन लिया, तो अयोटा कॉमन आया हमारे पास, इधर बच गया -4y, इधर हमारे पास बच गया +2। अब हमने क्लास रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करना है। इधर हमारे पास रियल नंबर है 3x प्लस 2y, इधर हमारे पास रियल नंबर है 2x माइनस 1, तो इक्वल लिख के 2x माइनस 1 लिख देंगे, फिर इधर हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो है वो 3y माइनस 2x है, तो इधर हम 3y माइनस 2x लिख लेंगे और इधर हमारे पास इमेजिनरी नंबर ये अयोटा के साथ है, लेकिन हमने जो इमेजिनरी पार्ट है जस्ट उसको लिखना है, तो इधर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा -4y प्लस 2। अब हमने इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर किया और रियल नंबर को हमने रियल नंबर से कंपेयर कर दिया। इसके बाद ये जो 2x है ये इक्वल में प्लस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x प्लस 2y
ये 1 इधर माइनस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इधर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो 3x माइनस 2x हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x, फिर प्लस 2y और प्लस 1 इक्वल 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3y, ये माइनस 4y है, जब हम इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। माइनस 2x, फिर ये प्लस का 2 है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दो वैल्यूज को हम इधर ले आए तो इधर हमारे पास 0 बच गया है। अब 3y प्लस 4y, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दें तो 3 प्लस 4 7, 7y आ जाएगा, फिर माइनस 2x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस 2x है, इसको 2x बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में हम x को इवेल्युएट कर लेंगे और उधर से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वो बन गई 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास माइनस 2x प्लस 7y माइनस 2। इक्वेशन 3 ये वाली थी, वो ऊपर लिखी हमने, उसके बाद इक्वेशन 2 को लिख दिया। अब ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हुआ है। 4 प्लस 7 11, 7y आ जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 भी कैंसिल हुआ, इक्वल 0। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो y इक्वल 0 बाई 11, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट, अब हम जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 2 में पुट करके हम x की वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 4y की वैल्यू क्या है, 0, वो पुट करते हैं, प्लस 2 इक्वल 0। अब ये 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ गया 0, तो पीछे हमारे पास बच गया 2x प्लस 2 इक्वल 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 है ये इधर प्लस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल माइनस 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल माइनस 2 डिवाइड बाय 2। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1, ये साथ नेगेटिव है तो -1 आ जाएगी। अब हम इधर x और y की वैल्यूज को लिख देंगे, x इक्वल -1 एंड y इक्वल 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 प्लस 4 इजोटा स्केयर होल 3 प्लस 4 इजोटा होल का स्केयर -2 इंटू एक्स माइनस वाई इजोटा इक्वल x प्लस वाई इजोटा। अब पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, बाद में हम इस साइड से इसको कंपेयर करेंगे, यानी इधर रियल नंबर x है और इमेजिनरी नंबर y है, तो हमने रियल नंबर x और y के लिए इसे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले ये हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर है, a प्लस बी होल स्केयर जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अब a की जगह पे हमारे पास वैल्यू 3 है, b की जगह पे हमारे पास 4 अयोटा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए स्केयर मतलब 3 का स्केयर प्लस बी की वैल्यू 4 अयोटा है, तो बी स्केयर 4 अयोटा स्केयर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, इंटू बी की वैल्यू 4 अयोटा है, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, साथ एक्स आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, साथ आ जाएगा अयोटा वाई, इक्वल में आ जाएगा x प्लस अयोटा y। अब 3 स्केयर मतलब 3 को हम 2 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाएगा 9। 4 अयोटा का स्केयर, अब ये जो स्केयर है ये 4 का भी स्केयर है और साथ अयोटा का भी स्केयर है, तो 4 स्केयर मतलब 4 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह अयोटा को भी 2 टाइम लिख के हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, फिर अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे और इनके कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या दे दी सर 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आ जाएगा, ठीक है।
और जब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो प्लस 16 अयोटा स्केयर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 12, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 अयोटा, माइनस 2x प्लस 2 अयोटा वाई एज इट इज लिखा, इक्वल x प्लस अयोटा वाई भी एज इट इज लिख दी। अब 9 आया, ये जो अयोटा स्केयर है इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू होती है -1 प्लस 16 इंटू -1, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 प्लस 24 अयोटा माइनस 2x प्लस 2 अयोटा वाई, इन तीनों वैल्यूज को हमने एज इट इज लिखा, इधर x प्लस अयोटा वाई को भी एज इट इज लिख दिया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर 9 माइनस 16 आंसर क्या आ जाएगा -7 प्लस 24 अयोटा, ये जो -2x है ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +2x हो जाएगा, तो इधर x प्लस 2x हुआ, फिर उसके बाद प्लस अयोटा वाई लिखा, ये प्लस 2 अयोटा वाई जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2 अयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें क्लास, ये -7 प्लस 24 अयोटा है, इसका क्या मतलब है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से हम इनको भी इकट्ठा कर लेंगे, तो बाद में हम रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर कर लेंगे। अब इधर भी x था, इधर -2x था, तो अब या तो हम इसको इधर ले आते हैं या फिर हम इसको इधर ले जाते हैं, तो बात एक ही थी, तो हमने इसको इधर मूव करवा लिया। अब x प्लस 2x हमारे पास आ गया 3x, इसी तरह प्लस का अयोटा y है और -2 अयोटा y, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा y, 2 - 1 आंसर आ जाएगा y। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इधर 3x है, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है -7, इधर सॉरी रियल पार्ट, इधर रियल पार्ट है 3x, इधर रियल पार्ट है -7, वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इधर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y और इधर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 24, सॉरी इधर -y है, तो इधर हम लिखेंगे -y इक्वल 24। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल -7/3, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर -y इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस y हो गया, इधर -24 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई -7/3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -24। तो क्लास ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लास इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.6 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।